स्थित तब जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे कृषि मंत्री भाई कमल पटेल जी, हमारे यशस्वी विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर भाई रामेश्वर शर्मा जी, केवल भोपाल में नहीं, भोपाल के साथ साथ हर जिला मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय के साथ साथ हर नगर में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता पंचायत के चुनाव के कारण लग गई है, तो सभी शहरी स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। तो सभी शहरों में उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आज हमारे अनेकों विधायक मित्र भी इस कार्यक्रम में आए हैं। जरा बैठने की कोई व्यवस्था देख रहा हो तो यथोचित जो संभव हो वो व्यवस्था करें। सभी हमारे विधायक साथीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मंत्रिमंडल के अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम से सीधे जुड़े हुए मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, बहनों और भाइयों, आज हम सब मिलकर भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। एक अद्भुत प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में भारत को मिला है। मैं आज आपको अंतर बताना चाहता हूं। मैं 2014 के पहले भी मुख्यमंत्री था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी से हुआ करते थे, सरकार दूसरी थी। उस समय जब हम विदेश यात्राओं पर जाते थे तो मैं सच बताऊं, भारत को इज्जत और सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता था। भारत को एक स्वाभिमान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। भारत की चर्चा होती थी तो भ्रष्टाचार के नाम पर कई तरह के आंदोलन उस समय चल रहे थे, और हम लोग जाते थे तो अजीब नजर से देखते थे कि इंडियन है ये 2014 के पहले का दृश्य था। और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए, 2014 के बाद भी हम दुनिया के देशों में गए, प्रधानमंत्री बदल गए, प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, तो भारत को देखने की नजर बदल गई। भारत का मान, सम्मान और शान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। आज आप दिल से देखिए, अंतर आत्मा में झांक के देखिए। एक वो दिन थे, मुझे याद है जब मैं अमेरिका गया था तो पत्रकारों ने एक सवाल मुझे पूछा था, और यह कहा था 2014 के पहले की बात है, क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? पूरी दुनिया में चर्चा थी, अंडर अचीवर, अंडर अचीवर, अंडर अचीवर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए, ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए।
मुझे जब पत्रकारों ने पूछा अंडर अचीवर है, तो मेरा उत्तर था भारत के प्रधानमंत्री हैं वो, भारत के प्रधानमंत्री। और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो मेरे देश का सम्मान है। यह हमारा दृष्टिकोण था भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अभी अभी जब श्री राहुल गांधी जी गए लंदन में, तो उन्होंने कहा कि भारत में तो बारूद बिछी हुई है। क्या छिड़का हुआ है? एक दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी का और एक दृष्टिकोण कांग्रेस का। मैं आज उस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन आज गर्व के साथ प्रदेशवासियों, मध्य प्रदेश के 82,25,000 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 11वीं किस्त डलेगी और लाखों लोग हमें सुन रहे हैं। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, भारत की तस्वीर बदली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब एक तरफ से देखिए, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे भी वहां फंसे, हाहाकार मचा हुआ था। अब भारत को देखने की दृष्टि दुनिया की आज है। प्रधानमंत्री जी ने मिशन बनाया कि बच्चों को सुरक्षित निकाल के लेके आएंगे। हमारे 4 केंद्रीय मंत्री गए वहां, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब निकल के आ रहे थे तो तिरंगा झंडा अगर हमारे बच्चे उठा देते थे तो रूस हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों की सेनाएं रास्ता देती थी कि ये तो भारत के लोग हैं, जाने दो। और तिरंगा झंडा दिखा के पाकिस्तान की बेटी भी आ गई बाहर। और एक चमत्कार आपको बताऊं, नाटो के देश अमेरिका, रूस, इनके बीच मनमुटाव, भेदभाव। अब ऐसे में कई बार एक देश को किसी न किसी पक्ष पे जाना पड़ता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की असाधारण योग्यता है कि रूस से हम रूबल में कच्चा तेल खरीद रहे हैं। रूबल में, डॉलर में नहीं, रूबल में कच्चा तेल भारत ले रहा है। और अमेरिका में भी अमेरिका भारत की जय जय बोल रहा है। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? ये प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व का कमाल है। सभी क्षेत्रों में भारत का जैसा विकास हुआ है। कई बार मैं सोचता हूं कि एक आदमी में इतनी क्षमता होती कैसे है? किसी को अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। मैं कहता हूं खुद, और कहता हूं तो मुख्यमंत्री के नाते नहीं कहता, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते नहीं कहता, मैं भारत के नागरिक के नाते यह बात करता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति में इतनी क्षमता, बिना थके, बिना रुके, दिनों रात केवल काम काम और काम, एक दिन छुट्टी नहीं ली। एक दिन छुट्टी नहीं ली भारत के प्रधानमंत्री ने। लगातार देश की बेहतरी के लिए, और बेहतर कैसे, और अच्छा कैसे। मैं उनको कहता हूं मैन ऑफ डायनेमिक आइडियाज, मोदी, मैन ऑफ डायनेमिक आइडियाज। उनके पास अगर बैठो तो एक के बाद एक अद्भुत आइडियाज निकलते चले आते हैं, और ऊपर से तो कठोर दिखते हैं कई बार, कुछ लोगों को लगता है, लेकिन अंदर से कितने संवेदनशील है, इसकी एक घटना सुनाता हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री थे, और एकता यात्रा निकाली थी डॉक्टर मुरली मनोहर जी के नेतृत्व में। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और संकल्प यह था कि कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराना है। आप में से कई को पता होगा, एकता यात्रा चली। नरेंद्र मोदी जी एकता यात्रा के प्रभारी थे, और मैं उस समय सांसद चुना गया था।
तो मुझे केसरिया वाहिनी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया था। केसरिया वाहिनी इसलिए बनी थी कि यात्रा के साथ यूथ जोड़ो। तो मेरे उस समय देश भर में मेरे भी दौरे हो रहे थे और यात्रा के कारण मेरा लगातार संवाद मोदी जी से होता रहता था। तब भी वो अलग अलग आइडिया देते थे यूथ को जोड़ने के, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो। यात्रा जम्मू पहुंची, वहां से आगे बढ़ी। उसके बाद ये तय हुआ, भारत सरकार ने तय किया कि पहले तो यात्रा को रोकने की कोशिश की, तो डॉक्टर जोशी जी ने कह दिया कि यात्रा तो नहीं रुकेगी, जान प्राण रहे चाहे जाए, श्रीनगर में तो तिरंगा झंडा फहराएंगे, हमें जान की परवाह नहीं है। तो भारत सरकार ने रास्ता निकाला कि एक विमान में कुछ चुने हुए डॉक्टर जोशी जी और बाकी लोग जाएंगे और तिरंगा झंडा फहराएंगे। तो अब विमान में तो थोड़े लोग जा सकते थे, तो जोशी जी गए, मोदी जी गए, कुछ लोग गए और लौट के तिरंगा झंडा फहरा के जम्मू में सभा हुई। उस सभा को मोदी जी ने भी संबोधित किया और संबोधित करते करते उनका गला रुंध गया और आंखों में आंसू आ गए। और जो कारण उन्होंने बताया कि मेरे साथ इतने दिनों से एकता यात्रा में जो मेरे नौजवान साथी चल रहे थे, उन सबका एक ही संकल्प था कि हम भी श्रीनगर में लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराएंगे, उस दृश्य के हम साक्षी बनेंगे। वो रात भर जागते रहे सारे साथी, क्योंकि विमान में आने का सवाल नहीं था, और रात भर रोते रहे कि हम इस सौभाग्य से वंचित हो गए कि तिरंगा झंडा लाल चौक पे फहराएं। और ये कहते कहते मोदी जी की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी और गला रुंध गया। मैं सचमुच में आज एक बात कहूं, मोदी जी को देश ने बहुत कुछ दिया है, मोदी जी ने अपना सब कुछ देश को दिया है, लेकिन फिर भी जितने के हकदार मोदी जी थे, मुझे लगता है वो भी अभी देश ने उनको नहीं दिया है। कुछ लोग आलोचना में लगे रहते हैं लगातार, और आलोचना भी वैसी जैसी मैंने राहुल गांधी जी की अभी जो कई कैरोसिन फैला हुआ है। कल मैंने कहा एक टीवी चैनल पे, और आज भी मुझे कहने पे कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे सवाल किया गया कि गांधी जी और मोदी जी की अगर तुलना करें तो, देखिए एक महापुरुष की दूसरे महापुरुष से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मैंने कहा कि केवल गांधी जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी में मुझे गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीनों का त्रिवेणी संगम दिखता है। देखिए गांधी जी ने आजादी की लड़ाई को जनता का आंदोलन बना दिया। गांधी जी के पहले आम जन आजादी की लड़ाई से नहीं जुड़ा था, क्रांतिकारी थे, वो लड़ते थे, लेकिन आम जनता मूवमेंट में नहीं जुड़ी थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, धीरे धीरे पूरी जनता जोड़ दी आजादी की लड़ाई से। अस्पृश्यता को उन्होंने आंदोलन, जनता का आंदोलन बना दिया। उस समय छुआछूत को एक नहीं अनेकों सामाजिक आंदोलन चलाए और गांधी जी ने जनता जोड़ दी। नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखिए, स्वच्छता, स्वच्छता पहले कभी जनता का आंदोलन थी क्या? आपने भोपाल में पान खाते थे और दफ्तरों के पूरे कोने देखो पान की पीक से लगे रहते थे, खाया और पिच से थूक दिया, केला खाया छिलका फेंक दिया, क्या हालत थी पहले देखिए। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, खुद अपने हाथों में झाड़ू उठाई, मोदी जी ने झाड़ू उठाई तो पूरे देश ने झाड़ू उठा ली और स्वच्छता के रिकॉर्ड बना दिए। और मध्य प्रदेश तो गर्व के साथ ये कहता है कि स्वच्छता में अपना इंदौर, अपना भोपाल, अब यूपीएससी के आज आपने पढ़ा होगा अखबारों में, यूपीएससी में सवाल पूछे गए कि इंदौर और भोपाल इतने क्लीन क्यों है, इतने ग्रीन क्यों है। तो मध्य प्रदेश ने तो और रिकॉर्ड स्थापित किया। स्वच्छता से जनता को जोड़ दिया मोदी जी ने। एक नहीं, मैं ऐसे कई आंदोलन उनके बता सकता हूं। पोषण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्राकृतिक खेती, ये जनता को जोड़ने के अभियान है।
लेकिन दूसरी बात एक और, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रखर देशभक्त राष्ट्रवादी, और खून के बिना आजादी नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने एक तरफ पाकिस्तान से भी चीन से भी संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन अगर पाकिस्तान ने पुलवामा किया तो सीमा में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके अंदर घुस के बदला लिया। केवल पाकिस्तान नहीं, बर्मा में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। उनने कह दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। प्रखर, देखिए मैं समय नहीं है उतना कि मैं विस्तार से बताऊं। प्रखर राष्ट्रभक्ति, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आपने वो कविता सुनी होगी, वो योद्धा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वाणी और शब्दों में था। और तीसरी चीज, दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोदी जी एकात्मता के, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए समर्पित। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे राज्यों को, देशी रियासतों को भारत में जोड़ दिया। भोपाल को जोड़ने में थोड़ी देर लगी, 1 जून को, बाद में 2 साल के बाद जुड़ा, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का चमत्कार था। मोदी जी ने उस एकात्मता को और बढ़ाया। रन फॉर यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कश्मीर से धारा 370 समाप्त करते भारत से पूरी तरह से भावनात्मक रूप से जोड़े। और केवल कश्मीर नहीं, क्या कभी नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रधानमंत्री इतना जाता था? नॉर्थ ईस्ट में सोचते थे 1 सीट है, 2 सीट है, या काय के लिए ऊर्जा लगाओ। लेकिन न केवल प्रधानमंत्री बार बार गए, बल्कि प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने तय कर दिया केंद्रीय मंत्री जाएंगे लगातार, और नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बदल दी, वहां की जनता की तकदीर बदल दी, और आतंकवाद का सफाया नॉर्थ ईस्ट से भी कर दिया। अब कोई अलगाववाद नहीं, चारों तरफ भारत माता की जय के उद्घोष के नारे लगते हैं। विकास के काम गिनाए तो पूरा दिन हो जाएगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देखिए, स्ट्रीट वेंडर से लेकर स्टार्टअप तक आप सोच देखिए। स्ट्रीट वेंडर भी, नए स्टार्टअप भी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पर्यावरण, धरती बचाओ, माटी बचाओ, बेटी बचाओ, नारी का सम्मान बढ़ाओ, किसानों की आय दुगनी करो। और गरीब के लिए मुझे कहते हुए गर्व है, जो सबसे नीचे और सबसे पीछे, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, गरीब कल्याण का महायज्ञ प्रारंभ हुआ हिंदुस्तान की धरती पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मुझे कहते हुए गर्व है कि उन योजनाओं को जमीन पर लागू करने में मध्य प्रदेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री के संकल्पों को, प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने में मध्य प्रदेश ने भी परिश्रम की पराकाष्ठा की। अब आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं शुरू करता हूं राशन से ही। मुझे बचपन के दिन याद है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। उस समय गांव में मजदूरी के 2 रूप थे, एक हरवाह और एक चरवाहे। जो गांव की पृष्ठभूमि से आते वो समझते होंगे। हरवाहा ढोर चराता था, मतलब गाय बैल भैंस, वो चरवाहा चराता था। और हरवाहा मतलब खेती का काम करता था। सवेरे से लेकर रात तक घनघोर परिश्रम करते थे, और मिलता था उनको 2.5 पाई अनाज नाप के देते थे, जिसमें पेट भरना भी मुश्किल हो जाता था। और देर से आए तो डांट अलग पड़ती थी। मैंने बचपन में एक आंदोलन चलाया था, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे। लेकिन आप देखिए तब का दृश्य, तब मजदूर थोड़े से अनाज के लिए दिन और रात काम करता था। और आज देखो, मुझे कुछ मित्रों ने कहा जो खेती करते हैं बड़े परेशान है। हमने कहा काहे के लिए? दर्शन भी आप बैठे हैं, हर एक अलग मजदूर मिल ही नहीं रहा, दिमाग खराब हो गए, तुम फ्री में खुआए जा रहे हो, तो कोई आता ही नहीं काम करने, क्या करें? अब ये देखो कितनी बड़ी ये साधारण घटना नहीं है। एक तरफ पेट भरने के लाले पड़े हुए थे, और दूसरी तरफ आज गरीब मजदूर भी शान से कहता है मर्जी होगी तो आऊंगा, नहीं होगी तो नहीं आऊंगा, टाइम टेबल से काम करूंगा। क्या ये ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं है? क्या ये लोगों की जिंदगी नहीं बदली? क्या कुछ लोग मजदूरी की चक्की में पिसने के लिए पैदा हुए थे? क्या उनको मुस्कुराने का हक नहीं था?
क्या उनको जीने का अधिकार नहीं था? क्या उनके बच्चों को पढ़ाई का हक नहीं था? आज ये पूरा बदल गया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आप देखिए, गरीब कल्याण योजना, फ्री में राशन ले जाओ, चिंता की बात नहीं है। एक साल में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राशन फ्री में बांटा जा रहा है। फ्री में 7,000 करोड़ का किसान से खरीदते हैं, 20-21 रुपया खरीदते हैं, पड़ता है ढोने में, लाने में, भरने में, रखने में 26-27 रुपया, और गरीब को फ्री में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, कोई गरीब भूखा नहीं सोता। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली, ये सपना पूरा किया तो प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और मध्य प्रदेश ने भी। अब दूसरी चीज होती है मकान। आप सोचिए, जिसके पास मकान नहीं है, हमारे सरकारी और राजनीतिक मित्र भी बैठे हैं, जब किसी की कहीं पोस्टिंग होती है तो सबसे ज्यादा चिंता रहती है कि मेरा मकान हो जाए। मकान के लिए कैसे अंदर से एक अलग तरह का भाव उठता है। अब जो झोपड़ियों में रहते थे, उन झोपड़ी वालों की जिंदगी अगर बदली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी भी पैसे भेजते हैं, राज्य सरकार भी अपना हिस्सा मिलाती है। और आज मुझे कहते हुए आनंद के साथ में कह रहा हूं, 30 लाख लोगों की सूची थी।